संसद के लिए चुना जाता है। आज से 10-15 साल पहले स्थिति ये थी देहात में कि लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि किसका चुनाव है, लेकिन आप ये देखे होंगे कि काफ़ी सुधार है लोगों में और देहात में भी। आज अभी जैसे एक सवाल किए कि देहात और सुदूर देहात में वोट का जो रेशियो है वो कम होता है और शहर में ज़्यादा होता है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब शहर में विकास होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वोट जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 16 तारीख को जो आचार संहिता लगा था, उसके बाद से चुनाव का जो बिगुल फूका था, ये भारत दुनिया के विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव और वोट लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और ये महापर्व था। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरे चरण में 5 जिलों में होना था, जिसमें चुनाव वगैरह भी था और हम लोग किशनगंज अंतर्गत अपना खबरा पंचायत में है, तो काफ़ी खुशी हुई है कि लोगों ने इस महापर्व में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में अपनी अपनी भागीदारी दिया है। और इस तपती हुई धूप में और लोग जहाँ इस सुदूर देहात में लोग जहाँ अभी मक्के के फसल में व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, फिर भी लोगों ने इस चुनाव में वोट की अहमियत को समझते हुए अपने अपने घर से इस धूप में निकल करके बूथ तक आए और कई घंटों तक लाइन में लग करके उन्होंने वोट देने का काम किया और अपनी अपनी भागीदारी दिया। और जैसा कि आप देखते हैं कि हमने भी आज इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दिया और हमने वोट किया। और मेरे पंचायत में अभी शाम का 5 बजने जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे कि मोटा मोटी अब तक लगभग 60% के आसपास वोट जो कास्ट हुआ है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग अक्सर अभी ज़्यादातर माइग्रेशन लेबर है, लोग बाहर हैं और उसके बावजूद भी 60% वोट कास्ट होना काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग सरकारें ऐसी बने जो लोगों को बेरोज़गार मिले, ताकि आइंदा जो भारत का जो महापर्व हो तो उसमें हम लोग आशा करते हैं कि 60 नहीं 80-90%, 95%, 85% वोट कास्ट हो। तो ऐसे वोट कब कास्ट होंगे जब लोग घर में रहेंगे। सवाल एक उठती है कि जिस प्रकार से गांव देहात और शहर में वोट का कास्टिंग को लेकर के फर्क नज़र आते हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं सरकार भी ध्यान कम देते हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे में हो, चाहे किसी तरह की योजना हो। गांव में कहीं ना कहीं उस तरह की विकास नहीं हो पाता जितना शहर में होता है, फिर उस माफी से वोट ज़्यादा होते हैं गाँव में। देखिए असल में एक्चुअली है क्या कि आप जब जाएंगे आज से 5-10 साल पीछे में, 10-15 साल पीछे जब जाएंगे पूर्व में, तो आपको जैसे कि ये लोकतंत्र भारत का जो सबसे बड़ा महापर्व चुनाव है और जो ये लोकसभा चुनाव जिसको हम लोग अभी संसद के लिए चुना जाता है, आज से 10-15 साल पहले स्थिति ये थी देहात में कि लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि किसका चुनाव है। लेकिन आप ये देखे होंगे कि काफ़ी सुधार है लोगों में और देहात में भी। आज अभी जैसे एक सवाल किए कि देहात और सुदूर देहात में वोट का जो रेशियो है वो कम होता है और शहर में ज़्यादा होता है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब शहर में विकास होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वोट का रेशियो नहीं, मेरा था कि गांव में ज़्यादा होता है, शहर में कहीं ना कहीं कम होता, तब भी शहर में ज़्यादा विकास होता। हाँ, तो ये एक दोहरी नीति है। जबकि शहर में अधिकांश लोग एजुकेटेड होते हैं और साक्षर होते हैं, लोगों को अपने वोट का ज़्यादातर मूलभूत तरीके से पता है उनको कि एक वोट का अहमियत क्या है। तो देहात के मध्य मुकाबिल देहात के अकॉर्डिंग शहर में ज़्यादा वोट कास्टिंग होनी चाहिए। लेकिन उस देहात में, सुदूर देहात में जहाँ पे लोगों को पता नहीं था, आज भी देखे होंगे जैसा कि अभी ये पूरे भारत का दूसरा चरण चुनाव चल रहा है, दूसरे फेज का है, आप लोगों को भी पता है मीडिया बंधु को। तो इससे पहले जब पहले राउंड में चुनाव हुआ था, आप देखे होंगे कि 45-46% के आसपास जो है वोट कास्ट हुआ था। लेकिन मेरे बूथ में अभी मध्य विद्यालय खपड़ा पंचायत अंतर्गत हमने अभी अंदर जो वोट डालने के लिए गया तो पता किया, तो बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ लगभग 60% के आसपास वोट पहुँच चुका है और 6 बजने में भी वक्त है, लोग अभी भी आ रहे हैं। तो पता चला कि शहर से भी ज़्यादा देहात के लोग जागरूक हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में आप जैसे बोल रहे हैं, ये आपकी जानकारी के मुताबिक है कि वोट कास्ट होने के बावजूद भी शहर के मुकाबले में देहात में अगर विकास कम है, तो ये अगर जेन्युइन सवाल है, ऐसा अगर है तो ये हम तो ये समझेंगे कि ये सरकार की जो है दोहरी नीति है और सौतेलापन है। और रहा सवाल देहात हो या शहर हो, हर वो भारत के नागरिक जो आज एक चीज़ देखे होंगे कि आज जब आचार संहिता लगता है पूरे भारतवर्ष में और 4 जून तक आदर्श आचार संहिता लगेगा, जिसका पालन हम लोगों को करना है। ऐसी स्थिति में देश का संवैधानिक पद पर और जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठे हुए रहते हैं, विराजमान होते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन जो ही आचार संहिता लगता है और चुनाव का बिगुल फूकता है, तो ऐसे हालत में आकर के हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश का एक आम आदमी आकर के एक सफ में खड़ा हो जाता है, एक बराबर हो जाता है। तो पता चला ये लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि चाहे वो देहात हो या शहर हो, उससे मतलब नहीं है, आप एक समान और एक नज़र से विकास करने का काम करें। और हम तो ये कहेंगे, मेरी विनती है सरकार से, और जैसी भी सरकार बनती है आने वाले टाइम में जब 4 जून को सरकार बनेगी, तो हमारा तो एक विनती होगा कि आप शहर के मुकाबले में थोड़ा सा देहात को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये पिछड़ापन जो है उसके लिए आपको जब तक स्पेशल कुछ नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये देहात के लोग जो है पिछड़ापन से उठ करके लोगों के सम्मान में नहीं आ पाएंगे। आपका परिचय? मैं मोहम्मद शाहनवाज आलम, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज खपड़ा।